आज बात करेंगे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या मेनार्की के बारे में। ज़्यादातर लड़कियों को फर्स्ट पीरियड या मेनार्की 12-13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। यह जो फर्स्ट पीरियड है यह लड़कियों को एज अर्ली एज 9 to 10 ईयर्स भी शुरू हो सकते हैं। तो यह बेहतर है कि हम इन यंग लड़कियों के साथ फर्स्ट पीरियड के बारे में बातचीत करें ताकि वह मेंटली प्रिपेयर्ड हों अपने फर्स्ट पीरियड को फेस करने के लिए। जब लड़कियों की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है साथ ही साथ उनके बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ, जिसे हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है तो लगभग 2 वर्ष के पश्चात लड़की को फर्स्ट पीरियड हो सकता है, पर ऐसा कोई सटीक तरीका या कोई सिस्टम नहीं है जिससे पता चल पाए कि लड़की को मासिक कब शुरू होगा। दूसरी ओर जब लड़की को फर्स्ट पीरियड शुरू होता है तो ऐसी कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़की अपने साथ एक सैनिटरी पैड ले सकती है। जब लड़की को मासिक शुरू होता है तो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। ब्रेन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि ओवरी या यूट्रस है उनको सिग्नल्स भेजते हैं जिसे हम हॉर्मोन्स कहते हैं। इसके अनुसार हमारी जो बच्चेदानी है उसकी लाइनिंग की ग्रोथ होती है। जब यह लाइनिंग बढ़ती है वही अंडेदानी में एक अंडा बड़ा होने लगता है और वह फूट जाता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर अंडा और स्पर्म नहीं मिलते हैं तो जो बच्चेदानी की लाइनिंग बनी थी वह हमारे मासिक के तौर पर या मेंस्ट्रुएशन के तौर पर ब्लीड हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम मासिक या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एक लड़की को जब मासिक शुरू होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मासिक हमेशा टाइम पर आए। इनिशियली जब लड़की को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है तो हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं वह हमारे ओवरी के अनुसार सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहते हैं। इसे टाइम लगता है इन सिग्नल्स या हॉर्मोन्स को ब्रेन, ओवरी और यूट्रस के सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज्ड होने में, जिसके वजह से लड़की को टाइम पे महीना इनिशियली नहीं आ पाता। किसी किसी को ब्लीडिंग कम होती है इनिशियली, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होती है, पर जैसे जैसे टाइम पास होता है यह सिग्नल्स सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और लड़की को नॉर्मल मासिक आने लगता है, जैसे कि नॉर्मल ब्लड फ्लो 2 से 7 दिन का होता है। जब लड़की को महीना शुरू होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ दैट मंथ। तो जब नेक्स्ट मंथ में महीना शुरू होगा उसे भी हम कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड। इस गैप को हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग होता है 28 दिन का, या फिर एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ होती है 28 दिन की। पर इनिशियली लड़की को टाइम पे मासिक नहीं आता है क्योंकि सिग्नल्स सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहते हैं। जब लड़की को मासिक शुरू होता है तो किसी किसी को पीरियड के दौरान बहुत पेट में दर्द हो सकता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, किसी किसी को मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक या नोजिया भी हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पीरियड के दौरान जो पर्सनल प्रोडक्ट्स एक लड़की यूज़ कर सकती है वो होता है सैनिटरी पैड, जो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो को सोक कर लेता है। दूसरी ओर आते हैं टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप्स। यह जो मेंस्ट्रुअल कप है ये आपके वजाइना में फिट होते हैं और इसमें आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट हो जाता है और अराउंड 8 से 12 घंटे के पश्चात आप इसे वजाइना से निकालकर एम्प्टी कर सकते हैं। तो आज हमने बात की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या मेनार्की के बारे में। अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो तो हमारे लिंक और फ़ोन नंबर अटैच्ड है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।